So hello dosto, welcome back to Knowledgeable Learning. My name is Subhan and today's our topic is the adventure of Gulliver. So let's start. तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इंग्लिश बाल भारती की प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे तो अभी जाकर देख लो। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने कहा दिया है, डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम द एडवेंचर ऑफ गुलिवर, ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 13, इसके हम क्या करेंगे, इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। तैयार हो आप सब? कोई बात नहीं, देखो अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स याद करना है तो एक ही अच्छी चीज़ है, जाकर जो मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड की है गुलिवर की वो जाकर देख लो, ओके। तभी आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट्स, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। सो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ वॉज गुलिवर टाइड डाउन ऑन द सी शोर। गुलिवर कैसे बंधा हुआ था सी शोर पे, कैसे बंधा हुआ था, रस्सियों से बंधा हुआ था बहुत सारी, ठीक है। देखो क्या लिखना है यहाँ पर, गुलिवर वॉज टाइड डाउन ऑन द सी शोर बाय थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रिंग एंड वॉज लाइंग ऑन हर बैक, ओके। वो अपनी पीठ पर लेटा हुआ था और किससे बंधा हुआ था, वो किसे, स्ट्रिंग से, ओके, रस्सियों से बंधा हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द इम्पोर्टेंट लुकिंग मैन टेल गुलिवर। जो इम्पोर्टेंट लुकिंग मैन था, हमने जब देखा था कहानी में, वो क्या कहता है गुलिवर को अपने इशारों में, देखो आंसर में, ओके। द इम्पोर्टेंट मैन वॉज ट्राइंग टू टेल गुलिवर दैट दे वुड नॉट हार्म हिम if he did as they told, okay. So important man जो था वो गुलिवर से कहता है कि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अगर हम जो कहे वो तुम करोगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ वॉज गुलिवर टेकन टू द सिटी। गुलिवर को सिटी में कैसे लेकर गए थे, ओके। याद है आपको, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हॉर्स ने मदद की थी। फिर उसके बाद बहुत सारे 900 आदमियों ने, 900 सोल्जर्स ने 3 घंटे तक गुलिवर की कार्ट पे लटाने के लिए मदद की थी, ओके। फिर यहाँ पर आंसर देखो, गुलिवर वॉज टेकन टू द सिटी इन द गार्डन कार्ट मेड बाय ज्वाइनिंग मैनी कार्ट। इट वॉज ड्रॉन बाय द 1500 ऑफ द किंग्स फाइनेस्ट हॉर्स। द जर्नी ऑफ जस्ट हाफ अ माइल टुक ऑलमोस्ट अ फुल डे, ओके। सो गुलिवर को कैसे लेकर गया था, जो गार्डन कार्ड्स थे, मैंने आपको कार्ड्स बताया था, कुछ इस तरीके के कार्ड्स होते हैं वो, ओके। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ओके। देखो यहाँ पर ये 2 टायर्स होते हैं वो कार्ड के, ठीक है। कुछ इस तरीके के कार्ड्स होते हैं, ये कार्ड्स की मदद को, मतलब ये सारे कार्ड्स को ज्वाइंट कर कर एक बड़ा सा कार्ड बना दिया था, ओके। फिर इस बड़े से कार्ड में गुलिवर को लेकर चले गए थे, कहाँ पर, सिटी में, किसकी मदद से, घोड़ों की मदद से, 1500 हॉर्सेस के, ओके। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो, डिस्क्राइब गुलिवर्स होम इन लिलीपुट। गुलिवर का होम कैसा था लिलीपुट में, जैसे हमने एक्सप्लेन किया था आपको, कैसा था गुलिवर का, मुझे भी याद नहीं, चलो आंसर पढ़ते हैं, ओके। मुझे याद है, मैं मजाक कर रहा था। गुलिवर्स होम इन लिलीपुट वॉज एन ओल्ड अनयूज्ड चर्च. It was the largest building in the whole country. The great doors on the north was 4 feet high and 2 feet wide. The country outside looks like a garden. ठीक है, सो गुलिवर का जो होम था कहाँ पर, लिलीपुट में, वो एक चर्च के अंदर था, चर्च के अंदर उसे रखा था गुलिवर को, ओके। सो ये सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, कहाँ की, वो लिलीपुट कंट्री की। और इसका जो डोर था, डोर की चौड़ाई कितनी थी, मतलब डोर की जो लेंथ थी वो 4 फीट थी, 4 फीट। और डोर की जो विड्थ थी, विड्थ का मतलब कुछ इस तरीके का होता है, ओके। ये साइड विड्थ कितनी थी इसकी, 2 फीट थी, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डिस्क्राइब गुलिवर्स वॉक अराउंड द सिटी। गुलिवर की जो वॉक थी, गुलिवर ने कैसे सिटी घूमी, क्या क्या देखा, वो हमें बताना है, ओके। सो देखो आंसर थोड़ा सा बड़ा है, सॉरी फ्रेंड्स, मैं आंसर को कम नहीं कर पाया, लेकिन आपको इसी तरीके से लिखना है। हो सकता है एग्जाम में नहीं भी आए क्योंकि आंसर बहुत बड़ा है, ओके। ये कम नहीं हो सकता, मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन ये कम नहीं हो रहा था, ठीक है। मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। When Gulliver was set free to see the city, order were given to all the people to remain in their houses, ठीक है। सब जब गुलिवर को छोड़ा गया था सिटी देखने के लिए, तब सारे लोगों को ये ऑर्डर्स दिए गए थे कि वो अपने घर में ही रहे, कहीं बाहर ना निकले।
देन ही स्टेप्ड ओवर द वॉल एंड वेंट वेरी केयरफुली, और वो जो दीवार के ऊपर से जब चल रहा था तो वो एकदम केयरफुली चल रहा था। कौन? गुलिवर। ओके, फिर along the two largest streets all the windows were full of faces looking at him, so and large number of people were standing on the tops of the house। so यहाँ पर क्या हुआ कि दो जो लार्ज स्ट्रीट थे उन्हें छोड़कर जितने भी घर थे वो घर में से सारे लोग गुलिवर को देख रहे थे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एकदम इकट्ठा होकर छत पे खड़े थे और गुलिवर को देख रहे थे। ओके, फिर ये जो दो लार्जेस्ट स्ट्रीट्स है कहाँ जाती है? एक किंग के पैलेस को जाती है। ठीक है, द किंग्स हाउस वॉज जस्ट एट द प्लेस वेयर टू ग्रेट स्ट्रीट्स मीट। ठीक है, देयर वॉज अ ब्यूटिफुल गार्डन ऑन ऑल द साइड्स ऑफ इट। ठीक है, जो दो स्ट्रीट्स थे उनकी साइड में क्या था? बड़ा सा एक ब्यूटीफुल गार्डन था। और आगे देखो, लाइंग डाउन इन द गार्डन ही सॉ दैट द रूम इनसाइड वेर वेरी ब्यूटीफुल, और गुलिवर ने उन गार्डन में लेटे लेटे क्या देखा? जो पैलेस था किंग का उसके अंदर की जो रूम्स थे वो एकदम ब्यूटीफुल थे। ओके, इन वन रूम ही सॉ द क्वीन एंड सम ऑफ द यंग प्रिंसेसेस, और एक रूम में जब उसने झांक कर देखा खिड़की में, सो उसे क्या दिखा? क्या दिखा उसे? ओके, क्वीन दिखी और प्रिंसेसेस दिखी। उसने क्वीन से बात भी की। दे वर ग्रेटली प्लीज्ड बाय हिज विजिट। ओके, और वो लोग गुलिवर से बात कर कर बहुत खुश हो गए। ठीक है, सो बच्चों अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटीज। ठीक है, टेल एक्टिविटी नंबर 1 क्या है हमारी? टेल एनी वन ऑफ द स्टोरीज ओरली इमेजिनिंग यू आर गुलिवर। ठीक है, सो एक्टिविटी 1 में आपको क्या करना है? एक्टिविटी आपको खुद से करनी है। देखो आपको करना क्या है कि आप ऐसे समझो कि आप क्या हो? आप गुलिवर हो। ठीक है, और अपने बारे में एक स्टोरी कहो कि आपने वहाँ पर क्या क्या देखा। ओके, सपने में भी इमेजिन करो, सो जाओ और इमेजिन करो कि आप गुलिवर हो। ओके, और आप लिलीपुट की दुनिया में हो। फिर आपने क्या क्या देखा, कौन कौन सी चीज़ें देखी, वहाँ के लोग कैसे थे, ऐसा इमेजिन करके यहाँ पर लिखना है। बस 2-4 लाइन में लिख लो। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है? इमेजिन दैट यू आर इन अ लैंड ऑफ टाइनी पीपल लाइक लिलीपुट। राइट अबाउट सम ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स यू माइट सी देयर इंक्लूडिंग एनिमल, हॉर्सेस, प्लांट्स, व्हीकल एक्सेट्रा। फाइंड एन इंटरेस्टिंग नेम फॉर दिस लैंड। ठीक है, सो ये भी इमेजिन करने का ही है। देखो ये हम आंसर आपको खुद से दे नहीं सकते क्योंकि ये जो एक्टिविटी है आपको खुद से करनी है। वैसे तो ये इम्पॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन अगर एक बेटर लर्नर बनना है तो एक्टिविटी करनी तो पड़ेगी। ठीक है, क्या इमेजिन करना है अभी आपको? कि आप ऐसे ही टाइनी पीपल्स के लैंड में हो जहाँ पर छोटे छोटे लोग हैं। ठीक है, फिर आप वहाँ पर क्या क्या देखोगे, कैसे कैसे हॉर्स देखोगे, कैसे प्लांट्स रहेंगे वहाँ के छोटे छोटे, वहाँ की गाड़ियाँ कैसे रहेंगी, एकदम सोचो, सोच में पड़ जाओ, सो जाओ और एक सपना देखो इसके बारे में। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? इफ़ यू वेर टू ग्रो वेरी टाइनी लाइक अ लिलीपुट, व्हाट आर द थिंग यू वुड लाइक टू डू? राइट अबाउट एनी 3 ऑफ दिस थिंग। ठीक है, सो अगर कभी आपकी हाइट बड़ी नहीं और आप एक लिलीपुट के लोग कैसे होते हैं? एकदम छोटे छोटे यहाँ पर दिख रहे हैं, देखो यहाँ पर इतने छोटे छोटे लोग होते। आप अगर इनकी तरह ग्रो हो गए तो आप क्या करोगे? कौन कौन सी मज़े मस्ती करोगे आप? पता है कौन कौन सी? ठीक है, यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स में लिखना है, मैंने यहाँ पर दिया है, सेम कॉपी कर लो। ठीक है, आई वुड लाइक टू ईट माई फेवरेट स्नैक फुल ऑफ स्टमक। ठीक है, सो अगर आप छोटे हो गए, जैसे आपने डोरेमोन में देखा होगा, जैसे डोरेमोन छोटा हो जाता है स्मॉल लाइट से, फिर वो क्या खाता है? डोरा केक खाता है। इतना सा डोरा केक वो जब छोटा होता है तो कितना सारा खा सकता है। हाँ, वैसे ही यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में दिया है कि आप अपने जो स्नैक्स है वो फुल इंजॉय कर कर खा सकते हो। जैसे आपको चॉकलेट पसंद है तो आप छोटे होकर बहुत सारी चॉकलेट खा सकते हो। ठीक है, आई वुड ट्रबल माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स, आप अपने फ्रेंड्स को, टीचर्स को तंग करोगे, ज़रूर करोगे, मैं तो ज़रूर करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आई विल फ्लाई इन एयर बाय सिटिंग ऑन अ बर्ड। ये भी बहुत बढ़िया है, देखो डोरेमोन में बार बार दिखाया गया है, बहुत मज़ा आती है। ठीक है, अगर आप छोटे रहोगे तो आप एक बर्ड पर बैठकर, एक तितली पर, कीड़े पर बैठकर उड़ सकते हो। ठीक है, ये लिख लेना है। उसके बाद क्या है? देखो लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी का मतलब पता होता क्या है? ग्रामर। ओके, फिर पेज नंबर 84 से 88 के बीच में हमें लैंग्वेज स्टडी करनी है। ओके, रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स, दे आर एडवर्ब्स। ओके, ठीक है, सो यहाँ पर जो भी अंडरलाइन किए हुए रेड रेड मैंने, ये क्या है? ये एडवर्ब है। ठीक है, अब एडवर्ब का मतलब क्या होता है?
वर्ब का मतलब क्या होता है पता है पहले आपको? वर्ब, VERB वर्ब, ये जो वर्ब दिख रहा है इसका मतलब होता है कि कोई चीज करना, जैसे यू आर रनिंग, ठीक है, आई वॉज पुलिंग हार्ड, तो ये जो पुलिंग है, ठीक है, एक बार मार्क कर देता हूँ। सो ये जो पुलिंग है, ठीक है, ये क्या होता है? ये पुलिंग वर्ब है, वर्ब, VERB वर्ब, ठीक है। और ये जो हार्ड है अंडरलाइन किया हुआ, ये क्या है? ये एडवर्ब है जो वर्ब के बारे में बहुत सारी चीजें बताता है, ठीक है। आई वॉज पुलिंग हार्ड, मैं कैसे खींच रहा था? बहुत ताकत से खींच रहा था। देयर एंड अवे, वो भागे, कहाँ पर? बहुत दूर भागे, ठीक है। फिर लेटर आई वॉज टेकन टू द सिटी, ठीक है। आई वेंट वेरी केयरफुल, आई वेंट मतलब मैं चला का मतलब क्या होगा? ये वर्ब होगा, ठीक। और ये जो केयरफुल है ये क्या होगा? ये एडवर्ब होगा, क्योंकि ये केयरफुल वर्ब के बारे में और जानकारी बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज दे वेर ग्रेटली प्लीज्ड, ठीक है, ग्रेटली क्या है? एडवर्ब है। अब आगे क्या करना है देखो आपको, फाइंड सुटेबल एडवर्ब फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब, ठीक है। वर्ब का मतलब मैंने जैसे आपको बताया था एक्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे आप खाना खा रहे हो, ठीक है, सो रहे हो, भाग रहे हो, रनिंग कर रहे हो, चल रहे हो, ओके। सो ये वर्ब है वॉक, स्पीक, पुश, ठीक है। अब यहाँ पर इनके एडवर्ब लिखना है। एडवर्ब का मतलब क्या होता है? जो वर्ब की विशेषता बताता है, ठीक है। जैसे कैसे भाग रहे हो आप? वॉक स्लोली, स्लोली भाग रहे हो। वॉक स्टेडीली, ठीक है। वॉक क्विकली, फास्ट भाग रहे हो। उसके बाद स्पीक, स्पीक सॉफ्टली, आप सॉफ्ट स्पीक कर रहे हो, ठीक है। स्पीक लाउडली, आप कैसे बात कर रहे हो? एकदम लाउड बात कर रहे हो। लाउड क्या है? ये एडवर्ब है। उसके बाद स्पीक क्लियरली, आप कैसे बात कर रहे हो? एकदम क्लियर बात कर रहे हो। क्लियर क्या है? ये है एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता बताता है, ठीक है। उसके बाद पुश, पुश जेंटली, आपने धीरे से पुश किया, ओके। पुश रफली, आपने बहुत रफ पुश किया, ओके। उसके बाद पुश हार्ड, आपने बहुत ताकत लगाकर पुश किया, ओके। सो पता चल गया आपको एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब के बारे में विशेषता बताता है। जैसे वर्ब क्या है? वॉक है, चलना, ओके। आप कैसे चल रहे हो? स्लोली चल रहे हो, तो स्लोली क्या होगा? एडवर्ब होगा, ओके। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग एडवर्ब्स, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर अपोजिट्स ढूंढने हैं, ठीक है। और अपोजिट्स में से जब भी अपोजिट लिखना है तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये जो एक्स मार्क है ये आपको डालना पड़ता है, ओके, ये ज़रूरी है, ठीक है। सो हमारे अपोजिट्स क्या है देखो, फर्स्ट क्या है? हार्ड, हार्ड का क्या होता है? सॉफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज क्विकली, क्विकली का मतलब जल्दी जल्दी। उसके बाद स्लोली, ठीक है। इसके बाद फास्ट, फास्ट का मतलब भी जल्दी, और यहाँ पर स्लो, ये दोनों शायद एक ही है, लेकिन चलो अब दिया है तो क्या कर सकते हैं, ओके। थर्ड इज टाइडीली, टाइडी का मतलब होता है साफ सफाई, ओके, साफ रहना। फिर उसके बाद अनटाइडी, कुछ साफ ना रहना, ओके। उसके बाद अननोविंगली, और यहाँ पर नोविंगली। अर्ली, अर्ली का मतलब जल्दी, लेट का मतलब लेट, ओके। उसके बाद ऑफ्टन, फिर इसके बाद रेयरली। नेवर, नेवर का क्या आएगा? ऑलवेज, कभी नहीं और हमेशा, ओके। इसके बाद ऑनेस्टली, ऑनेस्ट का मतलब पता है ना आपको क्या होता है? ईमानदार, ओके। और यहाँ पर डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्टली का मतलब होता है जो ईमानदार नहीं है, ठीक है। लास्ट इज शेमफुली, ओके। शेमफुली पता है आपको? शेम मतलब शेम आना, ओके। उसके बाद शेमलेसली, जिसको शर्म नहीं होती है, ठीक है। सो ये जो है आपको सारे अच्छी तरीके से कॉपी कर लेने हैं। और एक बात याद रखो बच्चों, अभी हम मैथ्स के भी शुरू करने वाले हैं वीडियोस अपलोड करना। सो जल्दी से हमारे चैनल नॉलेजेबल लर्निंग को अभी सब्सक्राइब करो, ओके। हम मैथ्स की वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको देखनी है जाकर अभी हमारे चैनल पे मैथ्स की प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाकर देख लो, ठीक है। सो आज की वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ही ज़रूर शेयर करना, ठीक है। सो अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ओके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? अ लेसन फॉर ऑल। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।